हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर, कैसे? ठीक है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक के आगे की बात करते हैं। उस टॉपिक में हमने जो टॉपिक हमारा था वो नया टॉपिक है बडिंग। बडिंग से क्या तात्पर्य कि इसमें से क्या है, बडिंग है क्या, व्हाट मीन्स बडिंग। तो बडिंग को हम सिंपल कह सकते हैं कि बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग एक फॉर्म है किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें क्या होता है कि एक जो है स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर या कोई भी एक न्यू बड जो अलग होकर के नए एक पर्टिकुलर पार्ट को जन्म देती है या बॉन्ड करती है। ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी ये भी हम कह सकते हैं कि एक न्यू जो इंडिविजुअल जो है फॉर्म वो डेवलप करती है फ्रॉम एज अ स्मॉल प्रोजेक्शन और द बड एराइजिंग पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से कहीं पर भी वो अलग हो सकती है। इसके बेस पर हम जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बडिंग का। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास में ईस्ट का, किसका एग्जाम्पल है? ईस्ट का। तो हम क्या देखते हैं ईस्ट में कि जब ईस्ट ग्रो करता है तो ग्रो करने पर इनमें क्या होता है कि छोटी छोटी यही हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसी एग्जाम्पल का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? ठीक, अब इसी में क्या होता है कि यही जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा पार्ट करके, जैसे ये है ये न्यूक्लियस थोड़ा सा हवा करके इधर से ये प्रोजेक्शन लाइन ठीक है, तो प्रोजेक्शन में अब यहाँ से बाकी जो भी पार्ट है वो वैसे ही रहता है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब ये पार्ट इसके अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने का मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ये क्या है, ये न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें तो सारा काम न्यूक्लियस का है। ठीक, प्रोजेक्ट हो गया। अब ये प्रोजेक्शन लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा? ये एक नई बड को जन्म देने का काम करेगा। नया बड का जन्म देने का मतलब क्या है? ये ये हो गया न्यूक्लियस, ये बॉडी हो गई। अब इनमें क्या हुआ कि जो भी पार्ट अलग हुए उन पार्ट्स में अलग होकर के ये छोटे छोटे जो है बॉडीज, ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये बड, ये क्या करती है? ये नए या न्यू इंडिविजुअल को जन्म देने का काम करती है। ओके, इसकी अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि बडिंग इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन और द बड एराइजिंग, कहाँ से एराइज कर रही है? कि एराइजिंग इट मीन्स अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कहाँ से? पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो एराइज करेगी उसे ही हम बडिंग प्रोसेस के रूप में समझ सकते हैं। बडिंग प्रोसेस के लिए एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? ईस्ट है। ईस्ट के अलावा भी और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन का। काहे का आता है? फ्रेगमेंटेशन। हमने बात कर रही थी फ्रेगमेंटेशन की भी लास्ट डे कि फ्रेगमेंटेशन हमारा है क्या? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट मतलब टू पार्ट्स डिवाइडेड इनटू एज अ टू पार्ट्स, जो कहीं पर भी क्या हो, जो दो पार्ट्स में कहीं पर भी प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाएगा? इट मीन्स फ्रेगमेंटेशन के रूप में हम उसे जानते हैं। फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर कैसी है? जो मल्टी सेलुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग या और एज अ दूसरा बात हम कह सकते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म में देखा जा सकता है, जो कहीं पर भी कॉलोनी बना करके रहते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक कॉलोनियल फॉर्म है किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनमें क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू एज अ मेनी फ्रेगमेंट्स, ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर
एंड फुली ग्रोन इंडिविजुअल्स। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि जो भी इनमें डेवलपमेंट होता है या ये कहीं पर भी अगर टूटते हैं, ब्रेक डाउन करके प्रत्येक जो भी पार्ट टूटता है, टूट करके नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। अब इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है हमारे पास में स्पायरो वगैरह। क्या है? स्पायरो वगैरह, ठीक है, स्पायरो वगैरह का। तो एग्जाम्पल देखिएगा जरा, ठीक है। ठीक, आप क्या देखते हैं? ठीक, इनके इंटरनल जो पार्ट्स हैं इनमें क्या है? एक है न्यूक्लियस सेप्टा। जो हमारा जो पार्ट है वो क्या है? एक पार्ट जो हमारा है वो है न्यूक्लियस सेप्टा का। किस चीज़ का है? वो है न्यूक्लियस सेप्टा का पार्ट। और दूसरा कौन सा है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। कैसा है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। यानी न्यूक्लियस सेप्टा का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये जो पार्ट है, ये कह सकते हो कि ये पार्ट जो हमारा है ये कैसा है? इसे हम न्यूक्लियस सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस सेप्टा। ठीक, जो कहीं पर भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अदर ये कह सकते हैं। अब आसानी से समझो। न्यूक्लियस सेप्टा ही पार्ट है। और ये क्या है? ये पार्ट जो है ये हमारा स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट क्या काम है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो है जो टूटने का काम करता है। ये क्या करता है? ये फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर में ये ब्रेकिंग डाउन का काम करेगा और ब्रेक होकर के ये नए जो है सेप्टा पार्ट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम आप बात कर सकते हैं तो देख सकते हैं क्या है। अब आप क्या देखते हो कि जब ये डिवाइड होता है तो डिवाइड होकर के ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सपोज करिए दूसरा पार्ट, ओके। क्या देखते हैं आप? ये वाला पार्ट ये हो गया, ये पार्ट, इस वाले पार्ट में ठीक, ये पार्ट अलग अलग हो गए दोनों में। अब क्या देखते हैं? ठीक, ये क्या होगा? ये अलग डेवलप कर जाएगा। तो अलग डेवलप होकर के क्या बनाएगा? छोटे से पार्ट में दोनों ही अलग अलग पार्ट्स में ठीक।
ठीक, आप क्या देखते हो, ये इस पार्ट से डिवाइड हुआ, ठीक है, इससे ये डिवाइड था, इससे ये डिवाइड था और ये नया बना। इसमें क्या देखते हो आप, इससे ये बना और इससे ये बना। ये दोनों डिफरेंट थे, अलग अलग हुए, और अलग अलग होने के बाद में इन्होंने क्या किया, एक फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप नए स्पोर्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। रीजनरेशन का एग्जाम्पल मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लेनेरिया क्या एग्जाम्पल था, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल था, जिसमें हम रीजनरेशन की बात कर चुके थे कि रीजनरेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके आगे बात करते हैं। चले आप एक बार रीजनरेशन की भी एक बार बात कर सकते हैं। ठीक, तो रीजनरेशन में क्या देखते हैं आप, रीजनरेशन का मतलब है कि रीजनरेशन से एग्जाम्पल में ही आ रहा है, रीजनरेट मतलब दोबारा से कहीं पर भी ग्रोथ करना। कोई भी अगर एक पार्ट सपोज करिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल, ठीक, ओके, ठीक, और सपोज करो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आगे आप देखते क्या हो कि ये पार्ट जो है और ये पार्ट अलग, ठीक, तो इसके पास में कुछ पार्ट ऐसा ठीक है। अब क्या देखते हो कि आप ये दोनों ही इंडिविजुअली ग्रोथ करते हैं, ग्रो करेंगे तो इंडिविजुअली ग्रो करने का मीन्स है कि अगर ये इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, ये एक अलग पार्ट, ठीक, ओके, दोनों ही पार्ट क्या डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद में ग्रो कर लेते हैं। अब ग्रो करने का मतलब है, अगर हम चाहें तो उसको समझ सकते हैं। देखिए इस पार्ट में ग्रोइंग हुई थी, तो ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है हमें, इस पार्ट में यहाँ नीचे की ग्रोइंग हुई, तो ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में ये क्या करेंगे, दोनों ही आसानी से डेवलप कर लेंगे। ये क्या है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रीजनरेशन। रीजनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन इज द पार्ट ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या रीजनरेशन इज द रेस्टोरेशन। ये कह सकते हैं कि न्यू ग्रोथ बाय एज अ ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक नई ग्रोथ को अगर करता है तो बाय एज अ रीजनरेशन के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आ जाता है हमारा है वो यहीं पर है, समझ लीजिएगा, स्पोर फॉर्मेशन। काहे का है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन मतलब छोटे छोटे स्पोर्स, मतलब अंडाणुओं के रूप में को जन्म देना। स्पोर फॉर्मेशन है क्या, स्पोर फॉर्मेशन को सिंपल वे में समझ सकते हैं कि स्पोर इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। जो स्पोर्स हैं वो क्या है, एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव सेल हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल क्या करती हैं कि कैपेबल ऑफ द डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल, यानी बिना किसी भी दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल के साथ में फ्यूज हुए ही वो क्या करती हैं, नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकती हैं। उन्हें ही हम क्या करते हैं, कहते हैं स्पोर्स कहते हैं। यानी स्पोर्स एक प्रकार की इंडिविजुअल सेल्स हैं, और वो इंडिविजुअल सेल्स एक बिना किसी भी जो है इस दूसरी स्पोर सेल के साथ में फ्यूज हुए ही नए इंडिविजुअल को जन्म देने की क्षमता रखती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं तो हमारा एग्जाम्पल फंगस का। फंगस में क्या देखते हो आप कि फंगस के लिए जैसे क्या देखा हमने,
अब इनमें क्या देखते हो कि आप ये न्यू बर्ड्स, ये जो है ये क्या है, ये न्यू बर्ड का काम है। और ये जो है ये आपकी ओल्ड बर्ड है। और ओल्ड बर्ड में जो कहीं पर भी या ऐसे ये कह सकते हैं ओल्ड बर्ड को हम क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियम। क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब है कि स्पोर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। अब और यही स्पोरेंजियम का काम क्या होता है कि ये कहीं पर भी आसानी से स्पोर्स को फैलाने का काम करेगी, क्योंकि जब ब्रस्ट होगी ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये स्पोरेंजियो स्पोर्स कहलाते हैं। स्पोरेंजियो ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये इनकी हाइफी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, हाइफी। ठीक है। ये जड़ों के रूप में जैसे रूट्स होती हैं वैसे रूट्स लाइक ये जो है अपने आप को फैला सकती हैं, या इन्हें राइजोइड्स के रूप में हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इन्हें, राइजोइड्स। ये जो पार्ट्स है ये क्या कहलाते हैं, इन्हें हम राइजोइड्स भी कहते हैं, जॉइड्स। ठीक है। ये जब क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए कि ये पार्ट है और यहाँ से ये ब्रस्ट हो गई, तो ये जो छोटे छोटे जो स्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोरेंजियो स्पोर्स के रूप में फैल जाते हैं। ये जो है स्पोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ये स्पोरेंजियो स्पोर्स और कोनोडियोस। और कोनोडियास के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये क्या कहलाते हैं, ये दो रूप में पाए जाते हैं। एक होते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, दूसरा होता है कोनिडिया। क्या होती है, कोनिडिया। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार की पाई जाती हैं। स्पोरेंजियो स्पोर्स जो स्पोर्स होते हैं ये एक होते हैं हमारे जू स्पोर्स मोटाइल, यानी जो कहीं पर भी चलायमान होते हैं वो जू स्पोर्स होते हैं। और दूसरे होते हैं ए प्लानर स्पोर्स, या ये कह सकते हैं कि इन्हें हम नॉन मोटाइल। ये जो नॉन मोटाइल यानी जो चल नहीं सकते आसानी से, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे ए प्लानर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। और जो आसानी से मोटाइल यानी जो चल सकते हैं वो हमारे जू स्पोर्ट्स के रूप में जाने जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा जूलॉजी का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा एक है जंतु जिन्हें हम क्लेमैडोमोनास के रूप में जानते हैं। क्लेमैडोमोनास का एग्जाम्पल अगर आपने एक चित्र देखा होगा या कहीं पर भी डायग्राम देखा होगा तो इस टाइप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ये क्लेमैडोमोनास के रूप में पाया जाता है। क्लेमैडोमोनास इनका छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर हमारी कोनिडियाज आती हैं, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। कोई प्रॉपर जो है जहाँ कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हो। कोनिडिया की जो खास बात होती है कोनिडिया की, उन क्या होते हैं, ये हमारे जो है एक्सोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस का मतलब है कि कोनिडियाज हमेशा जो बाहर का जो पार्ट होता है उनके रूप में देखे जा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक्सोजीनस ऑफन एज अ फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ द जो सपोर्टिंग हाइफीज होती हैं कार्ड एज अ कोनिडियोपोर्स। जो हमारी जो है एक्सोजिनस पार्ट होता है जो बाहर का, उस पार्ट में जो सपोर्टिंग हाइफीज होती हैं वो सपोर्टिंग हाइफीज जो होती हैं वो कोनिडियोपोर्स के रूप में या कोनिडियोपोर्स के जो है कोनिडियोपोर्स के रूप में जानी जाती हैं। इनके लिए एग्जाम्पल हम पेनिसिलियम का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम का। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आ जाता है फिर इनके बाद में एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक हमारा है बहुत अच्छा टॉपिक है वेजिटेटिव, जहाँ कहीं पर भी ये इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन समझने के लिए हमें वेजिटेटिव को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लास 10th में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छे से वो जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं पर भी वेजिटेटिव की जब बात की जाती तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारी इनमें से ग्राफ्टिंग आती है, लेयरिंग आती है, और भी कुछ पार्ट्स होते हैं। यानी कहीं पर भी किसी एक प्लांट के पार्ट से जो डेवलपमेंट होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रूप में जानते हैं, जिनमें टिश्यू कल्चर भी देखा जा सकता है या जो कहीं पर भी हमारे ट्यूबर्स के रूप में देखे जा सकते हैं या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है। ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे सारे पार्ट्स हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रूप में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम इनकी चर्चा करेंगे। दैट्स क्लियर। ओके।